हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का मेरे ट्यूशन पर। मैं आज आपको एलएसी के एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कहाँ से पुटअप होते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, उन टॉपिक्स को मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं आपको एलएसी के 10 सब्जेक्ट हैं, उनमें से हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के मेन टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो भी स्टूडेंट एलएसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वो टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। इसी के साथ में आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका जो मेन सब्जेक्ट है या फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा एलपीएम, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। समझिए आप एक बार, पशुधन क्या होता है। ऐसे पालतू जानवर जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, जैसे कि दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, चमड़ा उत्पादन, ऊन उत्पादन, इन सब से हमें क्या आय की प्राप्ति होती है। साथ में भोजन होने के रूप में भी हमें आय की प्राप्ति होती है। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी लाइव स्टॉक की, जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती हो। ऐसे पालतू जानवर जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। आय के स्रोत देखें आप, ऐसे पालतू जानवर जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। स्रोत हो सकते हैं दूध उत्पादन में भी, मांस उत्पादन में भी, ऊन उत्पादन में भी, चमड़ा उत्पादन में भी। साथ में भोजन होने के रूप में भी हमें आय की प्राप्ति हो सकती है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, खच्चर, घोड़ा, इन सब से हमें आय की प्राप्ति होती है। आप याद रखिएगा, पशुधन की जो श्रेणी है उसमें कुत्ता, बिल्ली, पोल्ट्री हमें इसे काउंट नहीं करना है, वो पशुधन की श्रेणी में नहीं आते। एक बार आप लिखिए इसे। ये आपके जो मीट साइंस है उसके लिए काम में लेते हैं। स्लोटर हाउस होता है जिसमें मीट पर्पज के लिए पशुओं को कट किया जाता है या काटा जाता है, तो उसके लिए यूनिट है जिसमें एक गाय भैंस बराबर 2 सुअर बराबर 3 बछड़े, या फिर आप 5 पेट बकरियां, उनके लिए एक गाय भैंस, ये इसकी क्या हो जाएगी लाइव स्टॉक यूनिट हो जाएगी स्लोटर हाउस के लिए। तो
तो आप इसे भी याद रखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों का वर्गीकरण। हम डिफरेंट देखेंगे, एक तो रूमिनेशन के आधार पर, जुगाली के आधार पर, एक अमाशय के भाग के आधार पर, ये कौन कौन से पशुओं में क्या क्या डिफरेंट होता है। हो सके तो आप इंग्लिश टर्म याद रखें, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए आप, जो रूमिनेंट्स हैं उनमें जुगाली, जुगाली क्या होती है, गाय जब भोजन ग्रहण करती है या चारा ग्रहण करती है तब वो एक साथ पूरा भोजन खा लेती है, फिर वो आराम से बैठ के वापस से उसी भोजन को वापस से मुंह में लाके वापस से उसको चबाती है, उसको हम बोलेंगे साधारण भाषा में जुगाली करना। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो जुगाली करते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं वो भी जुगाली करते हैं, जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं वो जुगाली नहीं करते हैं। अमाशय के भाग, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके जो अमाशय होते हैं उनके पार्ट होते हैं, स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। देखिए आप एक बार, चार भाग होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, रूमन, रेटिकुलम और एबोमेसम। इसका एक ही भाग होता है, इसका मतलब है अमाशय का जो नॉन रूमिनेंट सब्जेक्ट है उनमें एक ही भाग होता है,
उसमें कोई पार्ट में वह डिवाइड नहीं होता। एक बार आप लिखिए, फिर मैं इनके एग्जाम्पल भी आपको लिखाती हूँ। जो रोमिनेंट्स हैं उनके एग्जाम्पल देखिए आप। रोमिनेंट्स में मुख्य आपको याद रखना है ओट, बाकी आप इन एग्जाम्पल को भी याद रखें। जो रूमिनेंट्स है उनके एग्जाम्पल है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन, हिरन, नीलगाय। ये सब किसके एग्जाम्पल है? रूमिनेंट्स के हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल याद रखें कि किन किन में रूमिनेंट्स में 4 पार्ट होते हैं हमारे के, किन में नहीं होते, कौन रूमिनेशन करता है और नहीं करता है। सूडो रूमिनेंट्स है, आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है ऊंट का। बाकी आपको लामा, विस्कुना, अल्पाका भी आपको रखना चाहिए, बट मैन इसमें है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ऊंट है। नॉन रूमिनेंट्स है कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, घोड़ा, गधा, खच्चर वगैरह, ये सब नॉन रूमिनेंट्स में आता है। जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं उनमें एक ही भाग होता है हमारे का, इसलिए उनको बोलते हैं मोनोगेस्ट्रिक। जिनके हमारे से 2 या 2 से अधिक पार्ट होते हैं उनको बोलेंगे पॉलीगेस्ट्रिक। जैसे कि सूडोरूमिनेंट्स और रूमिनेंट्स दोनों क्या है? पॉलीगेस्ट्रिक है। जबकि जो नॉन रूमिनेंट्स है वो क्या है? मोनोगेस्ट्रिक है। गाय के जो अमाशय के जो भाग है भोजन के हिसाब से उनका क्रम है कि सबसे पहले जब गाय चारा खाएगी तो कौन से पार्ट में जाएगा? जाएगा पहले रूमन में, रेटिकुलम में, फिर ओमेजम में, फिर एबोमेजम में। तो आप इस क्रम को भी आप याद रखिए। अब सेम है
गाय के जो मस्तिष्क के भाग है, जो आपके आयतन के हिसाब से देखिए, सबसे जो बड़ा भाग होगा वो रुमन होगा, उसके बाद एगोमेजम, फिर ओमेजम, फिर आपके रेटिकुलम। आपको याद रखना है कि अमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। सबसे बड़ा भाग होगा आपका रोमन, सबसे छोटा भाग होगा रेटिकुलम। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, भोजन के हिसाब से करम और आयतन के हिसाब से करम। एक बात समझिए आप, हर्बीवोरस क्या होता है? जो जानवर घास फूस हरा चारा वगैरह वो खाते हैं वो हर्बीवोरस है। ओमनीवोरस क्या होता है? जो पशु मांस मांस उत्पादित जो प्रोडक्ट प्लांट्स वगैरह दोनों को खाता है वो आपको क्या आ जाएगा? ओमनीवोरस, जिसे बोलते हैं हम हिंदी भाषा में सर्वाहारी, और हर्बीवोरस को हम बोलेंगे शाकाहारी। अब आप देखिए कार्निवोरस, कार्निवोरस को बोलते हैं हम मांसाहारी। जो मांस खाते हैं, जो मांस से बने प्रोडक्ट जो खाते हैं जानवर, उनको बोलेंगे हम ओमनीवोरस। ओमनीवोरस के एग्जाम्पल है आपको ये टर्म्स याद रखनी है। ओमनीवोरस में एग्जाम्पल सुअर होगा, कार्निवोरस में कुत्ता बिल्ली वगैरह जो मांस से बने प्रोडक्ट वगैरह जो मांस खाते हैं। हर्बीवोरस में आपको याद रखना है दो पार्ट है इसमें, फर्स्ट है ग्रेजर, दूसरा है ब्राउजर। ब्राउजर होते हैं जो पेड़ों से पत्तियों को चुन चुन कर खाते हैं,
जिराफ है, ऊंट है, बकरी है। और जो चारागाह में चलते हैं, जो जमीन पे से जो उगी घास है उनको खाते हैं, उनके लिए ये है ग्रेजर टर्म। जिसमें एग्जाम्पल है खरगोश है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, आपकी भेड़ है, ये सब ग्रेजर होते हैं। जो कि ब्राउजर आपके ऊंट है, जिराफ है और बकरी है। तो आप इन टर्म्स को भी याद रखें कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस शाकाहारी होते हैं, कार्निवोरस आपके मांसाहारी होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।